तो शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो हेलो गाइस, मेरा नाम बजरंगी गुप्ता है और मैंने एसएससी जेई 2024 में 77th रैंक अचीव किया था सिविल इंजीनियरिंग से। और इसके अलावा मैंने इसरो टेक्निकल असिस्टेंट और सेल ओसीटीटी जैसे पीएसयू के एग्ज़ाम्स को भी क्रैक करके रखा हुआ है। और लास्ट ईयर से यानी कि पिछले साल से हम लोग सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहे हैं एजेई एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप ज़रूर मेक श्योर करें कि आप इस चैनल से जुड़ जाएं, जिससे कि आप भी हमारे साथ जुड़कर अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो बेसिकली बात करने वाले थे एसएससी जेईई 2025 के रीजनिंग के लिए। तो ये जैसा मैंने आपको बताया कि एक बहुत ईजी सब्जेक्ट होता है जिसमें आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर बात करें मेरी, तो लास्ट टाइम में मेरा जो मार्क्स था वो 47 था आउट ऑफ 50 इन एसएससी जेईई 2024। ठीक है। और इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 45 प्लस लाते हैं, 50 इवन 50 भी लाते हैं। तो वो किस तरह से लाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इस सब्जेक्ट में बेसिकली आपको जो सबसे मेजर चीज़ है जिसको आपको टैकल करना है वो है टाइम एंड स्पीड। और ये टैकल होती कैसे है? तो ये टैकल होगी ऐसे कि प्रैक्टिस करने से। इसमें हमारा अप्रोच क्या होता है? बेसिकली रीजनिंग में हमारा क्या अप्रोच होता है? तो रीजनिंग में अगर हम बात करें तो हमारे 50 क्वेश्चंस होंगे और हमारा यही अप्रोच होगा कि हम लोग मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को क्या करें, अटेम्प्ट करें और उनको सही करें। ठीक है। हमारा बेसिक अप्रोच यही होता है कि मिनिमम टाइम में यानी कि कम से कम इनपुट में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट निकाल लें। ठीक है। और ये चीज़ हमको करने के लिए हमें ऑब्वियसली सिर्फ एक काम करने की ज़रूरत है, जो कि है प्रैक्टिस। और वो भी कैसे? राइट डायरेक्शन में। मैंने बहुत से दोस्तों को देखा है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग रीजनिंग के लिए लेक्चर्स लगा लेते हैं। रीजनिंग के लिए लेक्चर्स लगाना, सच बताऊं तो वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है। रीजनिंग के लिए लेक्चर्स लगाना वेस्ट ऑफ टाइम है और वेस्ट ऑफ आप कह सकते हो कि वेस्ट ऑफ टाइम है और आपका इससे कोई हेल्पफुल नहीं होना है, कुछ भी हेल्प नहीं होने वाला है। ठीक है। ये सिर्फ आप समय को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है। इससे कोई भी आपको हेल्प नहीं हो रहा है। ये एक रॉन्ग डायरेक्शन है। जिसने भी आपको बताया कि लेक्चर्स लगा लो रीजनिंग के, वो सही चीज़ आपको नहीं बताया। ठीक है। आप क्या कर सकते हो, रीजनिंग में प्रैक्टिस करने का एक राइट डायरेक्शन होता है और वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है, मैंने बेसिकली ये अप्रोच यूज़ किया था और मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो सिलेक्टेड हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है। वहाँ पे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो ऑलरेडी एसएससी जेईई में पिछले साल मेरे साथ सिलेक्ट हुए थे। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो आरआरबी जेईई में सिलेक्ट हुए हैं और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो पीएसयूज में सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है। तो आप वहाँ पे जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सभी दोस्तों ने हमने यही बेसिक अप्रोच यूज़ किया था और हम सभी के लिए जो ये अप्रोच है वो काफ़ी हेल्पफुल और फ्रूटफुल साबित हुआ था। ठीक है। तो अगर बात करें राइट डायरेक्शन की, तो राइट डायरेक्शन मतलब क्या होता है? तो राइट डायरेक्शन मतलब होता है कि आप क्या करेंगे, आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करेंगे बिना लेक्चर्स लगाए। आप सीधा किस पे उतरेंगे? प्रीवियस ईयर पेपर पे उतरेंगे और सेक्शनल मॉक टेस्ट पे उतरेंगे। इससे देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर आपने सॉल्व किया, आई नो कि आप जो है अगर हम बात करें टेक्स्ट बुक की, तो टेक्स्ट बुक पे हमें 50 क्वेश्चन के लिए कितने समय मिलते हैं? 35 मिनट मिलते हैं। ठीक है। 50 क्वेश्चन के लिए 35 मिनट मिलते हैं। आई नो कि आप जब आपने अभी आप नए हो, न्यूबी हो, फ्रेशर हो, तो आपके लिए ये समय कम होगा 50 क्वेश्चन के लिए। बट आई से कि अगर आप 35 मिनट में 50 क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आपका जो है ये चीज़ बढ़ते जाएगा। और एट द एंड एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप 35 मिनट में इन 50 में से आराम से 45 प्लस कर ले जाओगे। ठीक है। और ये कैसे होगा? ये आपका प्रैक्टिस से होगा। जब आप रोज़ एक सेट लगाओगे, रोज़ आप अपना 35 मिनट दोगे और आप टेस्ट करोगे, उसका एनालिसिस करोगे, तो आपसे ये होगा। और कैसे होगा ये आप देखिए। इससे फ़ायदे क्या हैं? ठीक है। अगर आप लेक्चर्स लगाते हो तो आपने कुछ नहीं किया, आपने बस जो है चीज़ें देख ली। बस आप, एक टीचर है वो आपको बहुत करेगा तो 45 मिनट या फिर 1 घंटे का लेक्चर लेगा, जिसमें आप वो बहुत करेगा तो आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करा देगा। मतलब 1 घंटे में आपने सिर्फ 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस की। बट अगर आप क्या करते हो, ये चीज़ अप्रोच करते हो, ठीक है, आप टेस्ट देते हो और 50 क्वेश्चन की कोशिश करते हो 35 मिनट में। अब बड़ी बात यह है ना कि आपको यहाँ पे 1 घंटे देने के बाद भी जो है आपको ये सेम चीज़ ही करनी पड़ेगी एट द एंड। ठीक है। तो क्यों ना हम पहले ही ये चीज़ करें। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट देंगे, प्रीवियस ईयर पेपर देंगे और प्रीवियस ईयर पेपर देंगे और प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से। इससे हमें क्या क्या मिलेगा? इससे हमें पहला चीज़ मिलेगा कि हमारा टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होगा, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम 35 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा टाइम मैनेजमेंट पे काम होगा। दूसरी चीज़, हमने प्रैक्टिस कर ली, हमारा प्रैक्टिस हो गया। ठीक है। तीसरी चीज़, प्रैक्टिस के साथ साथ हमने प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कर लिए, जो हमको अलग से नहीं देखना पड़ा। ठीक है। हमें अलग से नहीं देखना पड़ा, तो हमें टाइम मैनेजमेंट मिल गया, प्रैक्टिस मिल गई, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिया और हमें लर्निंग भी मिलेगी। कैसे? एनालिसिस से।
हम क्या करेंगे, हमें लर्निंग भी मिलेगी। लर्निंग कैसे मिलेगी? तो जब हम इतना सब कुछ करेंगे, हमने टेस्ट दे लिया तो हम उसका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और जब हम इसको एनालिसिस करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जिसमें हमने क्या किया, हमने टाइम लिया, हमें टाइम लगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें हमें क्या हुआ, सिली मिस्टेक हुआ। किससे हम सिली मिस्टेक कर सकते हैं, हमने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, हमारा लॉजिक सही नहीं लगा, हमने एडिशन में गलती कर दी, हमने मल्टीप्लिकेशन में गलती कर दी, ऐसे। ठीक है। और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो मेरे लिए न्यू है, जो मैंने अभी तक ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, फिर मुझे जिनमें सीखने की ज़रूरत है। तो आपको ये चीज़ पता चलेगी एनालिसिस से। और फिर आप इन चीज़ों को जब आप देख लेंगे, जब आप खुद पता कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ पर काम करना है। फिर आप बेसिक उस टॉपिक को सर्च करें। ठीक है। यूट्यूब पर आपको ट्रिक्स देखनी है, आप ट्रिक्स देख लो। आपको पता करना है कि कैसे वो करते हैं, तो उसका एक लेक्चर लगा लो। मतलब आप एज यू वांट, आप उस तरह से अपने आप को और अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा एफिशिएंसी मिलेगी, कम से कम इनपुट में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो ना सिर्फ 45 मार्क्स, बट कि आप 50 में 50 भी ला सकते हो। और नॉट ओनली इन एसएससी जेई बट इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है। तो ये बात रह गई। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और आप मेक श्योर करें कि जो दोस्त नए हैं वो चैनल से जुड़ें, और साथ ही साथ जो है व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाएँ, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप भी है, जिसमें आप जुड़ करके आपको जो भी टेक्निकल के और नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट्स हैं उनका आपको जो है नोट्स मिल जाएगा। वॉइस सेशन रेगुलर बेसिस पे होती है हमारी, जिसमें हम क्या करते हैं, वॉइस सेशन में हम बेसिकली जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको इनवाइट करते हैं, या फिर मैं खुद भी सिलेक्टेड हूँ तो ऑब्वियसली मैं भी वहाँ पे रहता हूँ। और हम लोग जो है, जो भी हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं, उनके कॉमन डाउट्स को, जो प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत परेशान करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है। साथ ही साथ जो सब्जेक्ट बेसिस पे सब डाउट्स आते हैं उनको भी हम लोग क्लियर करने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए, जिससे कि आप डे बाय डे जो है प्रोग्रेस करते हैं और अपनी गोल की तरफ बढ़ते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, और पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, बजरंगी गुप्ता को। तो मैं आपको जो है, जो भी डिटेल्स हैं वो आपको शेयर कर दूंगा, और आप हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में, और आई होप कि आपको सभी चीज़ समझ में आई होंगी। और जो दोस्त नए हैं वो जुड़ जाएं, जो दोस्त पुराने हैं वो वीडियोस को लाइक कर दें, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। दिस इज़ बजरंगी गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग स्टडी सिविल विद सिविल। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।